प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत। SDG क्लासेज पर मेघदूतम की व्याख्या चल रही है और मेघदूत में उत्तर में की व्याख्या चल रही है। 19 श्लोकों तक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में आज 20 और 21 श्लोकों का वाचन करेंगे, इसके अर्थों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम यदि आपके लिए अपना बहुमूल्य समय देते हैं तो आपसे भी एक ही यही उम्मीद रहती है कि आप भी हमारे वीडियो को अन्य दर्शकों तक पहुंचाते होंगे। तो आइए आपका समय न लेते हुए हम अपने उत्तर मेघ की चर्चा करते हैं। तो मंदाक्रांता छंद है, 4, 6, 7 पर यति होगी, अर्थात कुल मिलाकर 17 वर्ण होते हैं। बोलिए हमारे साथ। गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्र संपात हेतु क्रीडाशैले प्रथम कथिते रम्यशानौ निष्ण अर्हस्यन्तर्भावान् पतितां कर्तुमल्पाल्पभाषं खड्डोत्ताले विलसितनिभां विदुन्दमेष दृष्टिम्। तो यहाँ बताया गया कि गत्वा माने जाकर या धारण करके, गत्वा धारण करके, सद्य माने तुरंत, कलभ तनुता, कलभ माने होता है हाथी। यह चर्चा आपको उत्तर रामचरितम में भी कलभ की चर्चा की गई है। तो इसलिए इसका शब्दार्थ याद रखना कि कहीं कलभ शब्द देखकर लाइन दे दे कि गत्वा सद्य कलभ तनुता शीघ्र संपात है, तो कहाँ का वाक्य है। और आपके दिमाग में यदि है कि उत्तर रामचरितम में भी कलभ आया है तो आप दुविधा की स्थिति में हो जाएंगे। अभी तो यहाँ लिखा है, लेकिन जब पेपर में आता है तो हम निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ ग्रंथ का नाम नहीं होता, केवल एक लाइन दी जाती है। तो ध्यान देना, कलभ तनुता शीघ्र संपात है, तो यह उत्तर मेघ का है। और कलभ शब्द भी आया है उत्तर रामचरितम में। जो लोग कलभ शब्द को पकड़कर उत्तर देंगे तो उत्तर रामचरितम में भी आया, सोचेंगे कि उत्तर रामचरितम में भी आया है। हाथी की चर्चा वहाँ भी हुई है। तो गत्वा सद्यः, सद्यः माने तुरंत, कलभ तनुता, कलभ माने हाथी, तनुता माने छोटा, छोटा हाथी का बच्चा, शीघ्र माने जल्दी से, संपात है तो प्रवेश कर जाना, संपात है तो शीघ्र, संपात है तो जल्दी प्रवेश के लिए तुम क्या करना, कलभ तनुता अपने आकार को छोटे हाथी के बच्चे जैसा स्वरूप बना लेना। क्योंकि मेघ तुम बड़े विशालकाय हो और हमारे घर में उतने बड़े दरवाजे नहीं हैं, उतनी बड़ी झरोखे नहीं, उतनी बड़ी खिड़कियां नहीं हैं। इसीलिए यक्ष ने कहा कि हे मेघ, जब तुम हमारे घर पर पहुँचोगे या हमारे घर के समीप पहुँचोगे तो अपने शरीर को हाथी, सद्य माने तुरंत ही, गत्वा माने जाकर, धारण करके, यहाँ अर्थ क्या हो जाएगा कि धारण करके, तुरंत ही कैसा धारण कर लेना, कलभ तनुताम। प्रश्न बनेगा कि मेघ जब यक्षिणी के घर में या यक्ष के घर में प्रवेश करता है तो किस जानवर का शरीर बना लेता है, हाथी का या हाथी के बच्चे का। इसी तरह 4 ऑप्शन देंगे तो आपका उत्तर होगा कि हाथी के बच्चे का शरीर बना लेता है। तो गत्वा सद्य माने तुरंत, गत्वा माने धारण कर लेना, कलभ तनुता हाथी के बच्चे के समान छोटा आकार बना लेना, और शीघ्र संपात है तो शीघ्र प्रवेश करने के लिए अपने स्वरूप को हाथी के छोटे बच्चे जैसा बना लेना। और आगे बताया कि क्रीडाशैले प्रथम कथिते रम्यशानौ निष्ण। क्रीडा शैले प्रथम कहते कथिते, अर्थात जो पहले कहा गया है। प्रथम कथिते माने जिस क्रीडा शैल की व्याख्या हमने अभी पीछे बताई है कि वह क्रीडा शैल
किस से बना है कि इंद्रनील मणि से बना है, उसी क्रीड़ा शैल पर, और वह क्रीड़ा शैल कैसा है? रमणीय है, रम्य है, रमणीय है। और उसी की सानव माने चोटी पर, सानु माने चोटी पर या शिखर पर। तो जो प्रथम कथित, जो पूर्वोक्त में हमने क्रीड़ा शैल की चर्चा की मेघ, उसी क्रीड़ा शैल पर, आप रमणीय क्रीड़ा शैल पर, सानु माने उसी की चोटी पर, निश्चय माने बैठ जाना। जब हमारे घर पर जाओगे तुम्हें वो क्रीड़ा शैल दिखाई पड़ेगा, उसी क्रीड़ा शैल पर बैठ जाना। और उसके बाद कि अरहस्यंतर भावन पतिताम, अरहसि अंतर्भवन पतिताम कर्तुम अल्प अल्प भाषम। और अंतर्भवन पतिताम अर्थात हमारे घर में, पतिताम माने दृष्टि डालना, अर्थात हमारे घर में दृष्टि डालना, प्रकाश डालना। लेकिन कैसा प्रकाश डालना? तो कर्तुम मन अल्प अल्प भाषम, अर्थात मंद मंद प्रकाश डालना। जो हमारे घर पर दृष्टि आप मेघ डालोगे वह मंद मंद प्रकाश वाली दृष्टि होनी चाहिए। और खद्दोताली विलसित निभाम, यहाँ बताया खद्दोत। खद्दोत माने होता है जुगनू, खद्दोत माने क्या होता है? जुगनू। और अली माने होता है पंक्ति। जैसे जुगनू एक पंक्ति के रूप में चलते हैं, विलसित होते हैं, शोभायमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसी तरह तुम हमारे घर में विद्युत उन्मेष दृष्टि, बिजली के स्वरूप वाले, बिजली की दृष्टि वाले हे मेघ, तुम हमारे घर में अल्प अल्प भाषम, मंद मंद प्रकाश करते हुए, और खद्दोत ताली विलसित निभाम, जैसे जुगनू कभी प्रकाश जलता है कभी बुझता है। जुगनू आपने देखा होगा, तो जो वह जलता बुझता एक पंक्ति के रूप में एक ही तरफ जाते हैं, उसी तरह हे मेघ हमारे घर में शीघ्रता से प्रवेश करने के लिए पहला कंडीशन बताया कि अपना शरीर छोटे हाथी के बच्चे जैसे बना लेना, और पहले जाकर विश्राम करना। हमारे वापी में जो एक हमने क्या कहते हैं पहाड़ का निर्माण किया है, उसी पहाड़ पर तुम बैठना, और दिया सानु, सानु माने चोटी, उसी चोटी पर बैठना। और उसके बाद हमारे भवन में दृष्टि डालना या हमारे भवन में प्रकाश डालना। और प्रकाश कैसा डालना? तो कर्तुम अल्प भाषम और खदोत ताली विलसित निभाम। और यह दोनों विशेषण हैं विद्युत उन्मेष दृष्टि, माने जिसकी दृष्टि विद्युत की तरह है, अर्थात विद्युत रूपी दृष्टि वाले। मेघ के अंदर विद्युत पाई जाती है, मेघ के अंदर विद्युत, अर्थात मेघ की आंखें विद्युत बताई गई, और वह बहुत चमकदार होती हैं। जो मेघ से विद्युत या बिजली निकलती है वह बहुत चमकदार होती है। इसीलिए यक्ष कहा मेघ उतनी चमक मत करना, हमारी प्रिया डर जाएगी, हमारी प्रियतमा डर जाएगी। इसीलिए मेघ ने पहले ही, क्षमता यक्ष ने पहले ही बता दिया कि कर्तुम अल्प अल्प भाषम, अल्पाल्प भाषम हो गया कि मंद मंद प्रकाश करना, भाषित करना, मंद मंद चमकना। और खद्दोत ताली, ये नहीं कि लगातार चमकना, कभी चमकना कभी बंद हो जाना, कभी चमकना कभी बंद हो जाना, कैसे? जुगनू की तरह। क्लियर हो गया? तो गत्वा माने धारण करके, सद्य माने तुरंत, कलभ तनुताम अर्थात हाथी के बच्चे के समान, शीघ्र संपात हेतु, शीघ्र प्रवेश करने के हेतु, क्रीड़ा शैले, क्रीड़ा शैल पर प्रथम कथित, जो पिछले श्लोकों में या पिछले हमने चर्चा की है, उसी के रमणीय शानो, रमणीय चोटी पर निश्चय माने बैठ जाना। और उसके बाद जब हमारे भवन पर तुम दृष्टि डालोगे, और दृष्टि कैसी है? तो विद्युत उन्मेष दृष्टि, कि अपने बिजली रूपी दृष्टि वाले। और वह कैसी बिजली होनी चाहिए? तो बताया कि आपकी बिजली में बहुत ज़्यादा चमक होती है, आँखें चौधिया जाती हैं। लेकिन तुमसे मैं कहता हूँ कि अल्प अल्प भाषम, धीरे धीरे मंद मंद प्रकाश से चमकना, और लगातार न चमकना। खद्दोत ताली, जैसे जुगनू
जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, उसी तरह से तुम प्रकाश करते हुए हमारे घर में प्रकाश करना, हमारे घर में प्रवेश करना। तो यह इस श्लोक की व्याख्या रही। लेकिन इसमें विद्युत उन्मेष दृष्टिम के दो विशेषण बताए गए। कैसी दृष्टिम? तो कर्तुम अल्प भाषम विद्युत उन्मेष दृष्टि, और दूसरा विशेषण बताया खदोत्ताली विलसित निभाम विद्युत उन्मेष दृष्टिम। दो विशेषण बताए। क्रीड़ा शैले यह विशेष है, यह विशेष्य है कि क्रीड़ा शैल कैसा है? तो रम्य सानु। कैसा है? रम्य सानु। क्रीड़ा शैल कैसा है? रम्य सानु। तो यह विशेषण है किसका? क्रीड़ा शैल का। निषण है, नि उपसर्ग है, सद धातु है, त प्रत्यय लगा है, बन गया निषण है। और भी सूत्र है, लेकिन साधारणतया सामान्यतः जानकारी के लिए सद धातु है बैठने के अर्थ में, और त प्रत्यय लगा है, नि उपसर्ग है। इस तरह से प्रश्न बनेंगे कि घर में प्रवेश करने के लिए मेघ कौन सा किस जानवर का स्वरूप धारण करता है? तो आप लिख लेना कलभ तनुता का था, छोटे हाथी का स्वरूप धारण करता है। इसी तरह से इसके कुछ शब्दार्थ हैं, इससे बनने वाले प्रश्न हैं। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। अब आते हैं हम अपने